डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग, और कुछ स्टेटमेंट पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट पैटर्न के करस्पॉन्डिंग आपको सर्किट तैयार करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते वक्त ये ऑब्जर्व किया था कि अगर दो स्विचेस सीरीज़ में हैं तो ऐसे वक्त में हम दोनों स्विचेस के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट के दरमियान कंजक्शन यूज़ करते हैं, और अगर दो स्विचेस पैरेलल है तो दोनों स्विचेस के जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट होते हैं उनके दरमियान हम कंजक्शन सिंबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट है, इन दोनों के दरमियान में डिसजंक्शन यूज़ किया गया है। यानी जब हम इसका सर्किट तैयार करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट को हमें एक दूसरे के पैरेलल सेट करना होगा। तो चलिए, हमने दोनों को पैरेलल एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें नॉट पी और क्यू, नॉट पी क्यू ये दोनों और पी नॉट आर ये दोनों एक दूसरे से कंजक्शन की मदद से कनेक्ट किए गए हैं। पी एंड क्यू, पी एंड नॉट आर। तो जहाँ पर भी कंजक्शन होता है वहाँ हम स्विचेस को सीरीज़ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट पी क्यू और पी नॉट आर ये दोनों भी हमको सीरीज़ में ड्रॉ करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। पी यानी स्विच S1, नॉट पी यानी स्विच S1 डैश, क्यू यानी स्विच S2, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट आर की, तो नॉट आर यानी स्विच S3 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर जो सर्किट हमने तैयार किया है अभी, वहाँ पर हम स्विचेस को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्विच नॉट पी एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर स्विच क्यू, यहाँ पर स्विच पी, और यहाँ पर नॉट आर स्विच। जहाँ पर पी है वहाँ हम लिखेंगे S1, जहाँ नॉट पी है वहाँ S1 डैश, क्यू की जगह पर S2 और नॉट आर की जगह पर होगा S3 डैश। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट हमको यहाँ पर मिलता है। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न हमको दिया हुआ था उसका सर्किट हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो पैटर्न दिया हुआ है वो है पी कंजक्शन क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू और पी और आर। तो ये जो पैटर्न है इसका सर्किट हमें तैयार करना है। यहाँ पर आप फिर से देखिए कि ये जो पहला ब्रैकेट है ये और ये स्क्वायर ब्रैकेट एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं डिसजंक्शन की मदद से। यानी कि जो सर्किट अब हम तैयार करेंगे उसमें ये दोनों भी पैटर्न एक दूसरे के पैरेलल हमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों को पैरेलल एडजस्ट कर लिया। तो जो पहला पार्ट है यहाँ पर ये, यहाँ पर पी क्यू दोनों भी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी कि पी एंड क्यू हमें यहाँ पर दोनों को सीरीज़ में ड्रॉ करना है। कंजक्शन है मतलब सीरीज़ में ड्रॉ करना है। और इस पार्ट के अंदर नॉट पी और ये जो कंप्लीट पैटर्न है नॉट क्यू और पी और आर, ये ब्रैकेट, ये पैटर्न और ये नॉट पी दोनों एक दूसरे को कंजक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ इन दोनों को और इन दोनों को हमें सीरीज़ में ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू को सीरीज़ में ड्रॉ किया, यहाँ पर नॉट पी और ये ब्रैकेट को सीरीज़ में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नंबर आता है इस पार्ट का, क्योंकि ये सब तो सिंगल हो गए। इस पार्ट के अंदर नॉट क्यू, पी, आर तीनों के दरमियान डिसजंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पर इन तीनों को पैरेलल ड्रॉ करना होगा। नॉट क्यू, पी, आर। ठीक है, नॉट क्यू, पी, आर इस तरह से ड्रॉ करना है। अब इन सबको हमें स्विचेस से रिप्लेस करना है। तो पी के लिए S1, नॉट पी के लिए S1 डैश, क्यू के लिए स्विच S3, S2 और नॉट क्यू के लिए S2 डैश। ठीक है, और आर के लिए स्विच S3। और यहाँ पर हम इस सबको स्विचेस से रिप्लेस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा सर्किट। ठीक है, जहाँ पर हमें P को S1 से, उसके बाद Q को S2 से, नॉट Q को S2 डैश से, S1 P को रिप्लेस करना है S1 से, R को S3 से और नॉट P को S1 डैश से। तो इस तरह से हमको यहाँ पर हमारा सर्किट मिलता है दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न का। इसके बाद जो अगला पैटर्न दिया हुआ है जो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट और ये पैटर्न दोनों भी एक दूसरे को कंजक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब इन दोनों को हमें सीरीज़ में ड्रॉ करना है। ठीक है, कंजक्शन है दोनों के दरमियान, इसलिए दोनों एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पर जो पहला पार्ट है, यहाँ पर पी कंजक्शन आर ये हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा यानी कि नॉट क्यू एंड नॉट आर, ये एक दूसरे को डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं, इसलिए दोनों को हमें पैरेलल ड्रॉ करना है एक दूसरे के। इसके बाद नॉट पी एंड नॉट आर, यहाँ पर कंजक्शन है, पी आर यहाँ पर भी कंजक्शन है, नॉट क्यू एंड नॉट आर यहाँ पर भी कंजक्शन है।
और यहाँ पर भी कंजक्शन है। तो जहाँ पर भी कंजक्शन होता है वहाँ हम सीरीज़ में स्विचेस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमको पी आर दोनों भी सीरीज़ में मिलेंगे, नॉट क्यू नॉट आर ये भी सीरीज़ में मिलेंगे, नॉट पी नॉट आर ये भी सीरीज़ में मिलेगा। अब इन सबको हमें स्विचेस से रिप्लेस करना है। ठीक है, हमने इन सबको स्विचेस में रिप्लेस कर लिया। अब पी की जगह पे हम लिखेंगे S1, आर की जगह पे S3, नॉट पी की जगह S1 डैश, नॉट आर की जगह S3 डैश। ठीक है, इस तरह से हम इन सबको रिप्लेस कर देंगे और ये सर्किट हमारा तैयार है। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न हमको दिया हुआ था उसका स्विचिंग सर्किट हमने तैयार कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा एग्जांपल है जिसमें पैटर्न इस तरह से दिया हुआ है पी एंड नॉट क्यू एंड आर और पी एंड नॉट क्यू और आर। तो यहाँ पर इन दोनों को यानी कि पी कंजक्शन नॉट आर पी कंजक्शन नॉट क्यू एंड आर, उसके बाद में और पी कंजक्शन नॉट पी और आर, ये जो दोनों ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों के दरमियान में डिसजंक्शन है, मतलब इन दोनों को हमें पैरेलल एडजस्ट करना है। ठीक है, हमने इन दोनों को पैरेलल एडजस्ट कर लिया। इसके बाद पी नॉट क्यू आर ये तीनों भी कंजक्शन से कनेक्ट किए हुए, मतलब इन तीनों को हमें सीरीज़ में ड्रॉ करना है। इसके बाद पी और नॉट क्यू और आर ये दोनों भी कंजक्शन से कनेक्ट किए हुए, मतलब इन दोनों को भी हमें सीरीज़ में ही ड्रॉ करना है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर नॉट क्यू आर ये दोनों भी डिसजंक्शन से कनेक्ट किए हुए, इसलिए यहाँ पर हमको दोनों को पैरेलल ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर हमें पी क्यू आर नॉट क्यू नॉट आर जो भी यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए या उनके नेगेशन दिए हुए उन्हें स्विचेस से रिप्लेस कर लेना है। ठीक है, तो स्विचेस से रिप्लेस करने के बाद हमको जिस तरह का पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर हम पी को S1 से, नॉट क्यू को S2 डैश से, आर को S3 से, इसे नॉट क्यू को S2 डैश से, आर को S3 से और पी को S1 से रिप्लेस कर देंगे और हमें यहाँ पर हमारा सर्किट मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पैटर्न दिया हुआ है पी और नॉट पी और नॉट क्यू और पी एंड क्यू, इस तरह से दिया हुआ है। इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। जो पैटर्न दिया हुआ है उसका सर्किट ड्रॉ करना है, जैसा पैटर्न दिया हुआ है वैसे ही सर्किट ड्रॉ कर लेना है, वरना यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। तो देखिए इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है जिसमें ये चारों भी पैटर्न एक दूसरे को डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब ये चारों भी एक दूसरे के पैरेलल हमको ड्रॉ करना है। पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरह का सर्किट हमको मिलेगा। यहाँ पर पी नॉट पी क्यू ये सब सिंगल हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंड पैटर्न है पी क्यू का कंजक्शन, तो इन दोनों को हमें पी और क्यू को सीरीज़ में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद पी की जगह पे S1, नॉट पी की जगह पर S2 स्विच होगा, S1 डैश स्विच होगा और नॉट क्यू की जगह पे S2 डैश, पी की जगह पे S1 और क्यू की जगह पर S2 स्विचेस हमें ड्रॉ करने हैं इस तरह से। और ये पांचवा पैटर्न जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में उसका सर्किट तैयार है। इसके बाद छठा जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न कुछ इस तरह से है पी एंड क्यू और नॉट क्यू और पी एंड नॉट आर। तो बहुत आसान है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों को भी डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर ब्रैकेट अगर ना भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, अगर ये दोनों एक दूसरे के डबल होते यानी यहाँ एंड यहाँ और या फिर यहाँ और यहाँ पर एन होता तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते थे, मतलब इसे सॉल्व करने का कोई और तरीका होता था। हम इन तीनों को यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों भी पैटर्न कौन कौन से थे, पहला था पी कंजक्शन क्यू, दूसरा नॉट क्यू और तीसरा पी कंजक्शन नॉट क्यू। ठीक है, इन तीनों को हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जो पहला पैटर्न है और ये तीसरा पैटर्न है, इन दोनों के दरमियान या इन दोनों पैटर्न के अंदर कंजक्शन यूज़ किया गया है, मतलब पी क्यू और पी नॉट क्यू इन दोनों को हमें सीरीज़ में ड्रॉ करना है इस तरह से। और फिर जैसा कि हमारे एग्जांपल में करते आए हैं, इन सबको हमें स्विचेस से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सर्किट भी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का छठा एग्जांपल भी हमने बहुत फास्टली सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। तो पहला सर्किट आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से और इसका अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे S1 दिया हुआ है, S1 डैश दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, तो P स्विच S1 नॉट P स्विच S1 डैश Q स्विच S2, इस तरह से हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत आसान है, अगर आप यहाँ देखें तो हम S1 के लिए P इस्तेमाल करेंगे
और S1 डैश और S2 ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे, यानी S1 डैश डिसजंक्शन S2। S1 डैश के लिए हम नॉट P इस्तेमाल करते हैं, तो नॉट P और Q हमको यहाँ पर मिलेगा इस पार्ट का सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्योंकि S1 और ये पार्ट एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, इसलिए P और नॉट P और Q इन दोनों को हमें कंजक्शन से कनेक्ट करना होगा। सिंबॉलिक फॉर्म हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी जो पैटर्न हमको मिला है ये दिए हुए सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म है। इस पैटर्न में अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से ये पैटर्न कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम ये जो P कंजक्शन है इसे अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के ऊपर, तो हमें कुछ इस तरह का पार्ट मिलेगा। P कंजक्शन पहले पार्ट से जब ऑपरेट होगा तो P एंड नॉट P मिलेगा यहाँ पर, फिर जब दूसरे हिस्से से ऑपरेट होगा तो P कंजक्शन Q मिलेगा कुछ इस तरह से, और दरमियान में डिसजंक्शन होगा। इस तरह के एग्जांपल हम हमारे पिछले वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद ये जो पहला हिस्सा है यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ की मदद से ये बन जाएगा F, ठीक है। तो ये F में कन्वर्ट हो गया ये हिस्सा जैसा कि वैसा। इसके बाद यहाँ हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ की मदद से ये बन जाएगा P कंजक्शन Q। P कंजक्शन Q ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो पैटर्न हमने मालूम किया था सर्किट की मदद से उसका। तो यहाँ पर P स्विच S1 है, Q स्विच S2 है। तो इसका जब हम सिंबॉलिक फॉर्म का जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हमें बहुत आसान सा सर्किट मिलेगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन है इसलिए दोनों स्विच को हमने सीरीज़ में ड्रॉ किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जांपल यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये इस तरह का सर्किट आपको दिया हुआ है। इसका अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म मालूम करना होगा। पहले हम कुछ स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर S1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है, S2 डैश भी है, S3 है, S3 डैश भी है। तो पहले हम P S1 कंसिडर कर लेते हैं, Q स्विच S2 और Q स्विच S2 डैश, R स्विच S3 नॉट R स्विच S3 डैश। इस तरह से हमने इसे कंसिडर कर लिया। इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म हम मालूम करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत आसानी से हमें यहाँ पर मिल गया। इसकी प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी की थी। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले पार्ट की बात करें, इतने पार्ट की, ये इतना पार्ट, तो यहाँ पर S1 के लिए हमने P इस्तेमाल किया। अब क्योंकि S1 इस पार्ट के सीरीज़ में है, S2 S3 दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो S2 यानी Q, S3 यानी R, Q R दोनों पैरेलल है, तो यहाँ हमको Q और R मिलेगा जैसा कि यहाँ पे मिल गया। तो Q और R और S1 सीरीज़ में है, इसलिए दोनों के दरमियान यहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर हमें डिसजंक्शन लिखना है। और ये दूसरा हिस्सा जो है नीचे वाला, इसके अंदर 3 स्विच है, तीनों सीरीज़ में है, तो तीनों के दरमियान यहाँ पर कंजक्शन इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। S3 डैश के लिए नॉट R, S2 डैश के लिए नॉट Q और S1 के लिए P। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास तैयार है। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद आपको यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल हो उतना। हम यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ इस हिस्से में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस हिस्से में हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करने के बाद क्या होगा, देखिए हमको इस तरह का हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक का एज इट इज़ है, ये हिस्सा भी एज इट इज़ है, मतलब यहाँ तक जो है ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ हमने डिमॉर्गन्स लॉ को यूज़ किया। डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से हमें नॉट R और Q मिल गया। अब देखिए यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पर और यहाँ पर। कॉम्यूटेटिव लॉ की मदद से Q और R बन जाएगा R और Q, ठीक है। और ये जो है P पहले हो जाएगा और ये निगेशन ब्रैकेट ये बाद में कॉम्यूट हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें P कंजक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट यूज़ करेंगे। ये जो P कंजक्शन है इसे हम बाहर लिख लेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर P कंजक्शन हमने बाहर लिख लिया और जो बचा R और Q, नॉट R और Q, इन दोनों को और ये इसको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट और नॉट ब्रैकेट एक दूसरे के निगेशन है, दोनों का डिसजंक्शन, ये हमको T मिलेगा, यानी कि फाइनली हमको P एंड T मिलता है। और यहाँ जब हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा ओनली P। तो देखिए जो स्टेटमेंट पैटर्न हमने मालूम किया था जो कि इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म था, उस स्टेटमेंट पैटर्न को हमने सिंप्लीफाई किया और हमको मिला ओनली P। और जब हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे तो जो कि बहुत ही आसान और सिंप्लीफाइड और
इस दिए हुए सर्किट का सिंपल अल्टरनेटिव होगा, जो किस तरह से होगा। यहाँ पर हमने 6 स्विचेस थे दिए हुए, इन 6 स्विचेस को हमने सिंप्लीफाई करके सिंगल स्विच में कन्वर्ट किया, और ये दोनों भी सर्किट एक दूसरे के अल्टरनेटिव भी है और इक्विवेलेंट भी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।